Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you? कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक? तो क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? क्या पढ़ रहे थे? कल वाली स्लाइड मेरे पास नहीं होगी। 5.2 में कौन सा क्वेश्चन था हमारा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने कितने पार्ट किए थे? फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड किया था, फिफ्थ किया था। सही है ना? 6 मैंने कहा था आपसे, आप खुद कीजिएगा। ये हमने पार्ट किए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वो वाले पार्ट्स किए हैं कल कि जिनमें दो टर्म्स आ रही होती हैं, और उसको हमने फॉर्मूले में बंद किया था। मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपना तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम बनाते हैं दूसरे फॉर्मूले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, उससे हम इसको बना रहे होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले करवाने जा रहा हूँ आज पार्ट 3। वो नई टाइप का है ना, तो जरा इसको सुनिएगा। इस न्यू पार्ट में क्या कह रहे हैं? 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसके अंदर आपके पास पार्ट 3 है, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें अभी तक आप जो कर रहे थे फैक्टराइजेशन, उसमें या तो 4 टर्म्स थी, है ना, या 2 टर्म्स थी अभी तक जो आपने सीखा। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप देख रहे हो कि आपके पास 3 टर्म्स हैं। बताओ, फर्स्ट टाइम हुआ है ना ऐसा? ये इससे पहले भी किसी ने ऐसा देखा है? मैंने तो अभी तक जितनी फैक्टराइजेशन आपको पढ़ाई है, वो ऐसे क्वेश्चंस की पढ़ाई है, ऐसे एक्सप्रेशंस की पढ़ाई है कि जिसमें या तो 2 टर्म्स थी या 4 टर्म्स थी। 3 टर्म जो है वो किसी में भी नहीं थी, है ना। तो आज पहली बार बेटा ऐसा हो रहा है कि आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसको आप फैक्टराइज कर दें। तो जरा सीखिएगा कि कैसे करना है बेटा। जब 3 टर्म्स आएंगी, जब 3 टर्म्स होंगी, तो आपने जो है वो ये देखना है कि ये स्क्वायर के फॉर्मूले में बन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे बताओ, 3 टर्म्स वाला आपको एक फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले जो हैं वो हमारे पास होते हैं 3 टर्म्स वाले, है ना। तो अब इनमें से, दोनों फॉर्मूलों में से मुझे बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड टर्म का साइन प्लस है, सेकेंड टर्म का साइन प्लस है। जी बेटा। नो रिस्पॉन्स। सेकेंड टर्म का साइन प्लस है, तो मुझे बताएं कि हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड टर्म का साइन प्लस है तो माइनस वाला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जब अप्लाई होता है कि जब आपके पास 2 टर्म्स हो, यहां तो 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स हो, बीच में प्लस का साइन हो सेकेंड टर्म के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यूं लिखते हैं हम इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? किसके बराबर होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब मेरी बात को और से सुनिएगा, जब भी फॉर्मूले में बंद कर रहे होते हैं इस तरह, तो पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं यहां पे क्या लिखूं जिसका स्क्वायर A4 आए। यहां पे क्या लिखूं जिसका स्क्वायर A4 आए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 होगा। अच्छा, यहां क्या लिखूं जो 1 आ जाए मेरे पास? आखिर में क्या लिखूं आखिरी ब्रैकेट में जो 1 आ जाए? 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है बेटा वही यहां पर लिखूंगा मैं, और जो लास्ट ब्रैकेट में लिखा है वही यहां पर लिखूंगा मैं, ठीक है। फॉर्मूले में बंद करने के बाद बेटा एक बार चेक कर लिया करो कि वही चीज आ रही है जो ऊपर लिखी हुई है या नहीं। तो देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, A4 आ रहा है, प्लस 2, ए स्क्वायर 1 से होगा तो ए स्क्वायर, इसका मतलब है +2 a स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? +2 a स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर, इसका मतलब है ये डिसबैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये डिसबैलेंस हो गया। हमने अब तक जितनी फैक्टराइजेशन पढ़ी है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वैल्यू वो नहीं आ रही जो ऊपर लिखी हुई है। ऐसा ही है ना? चलें आगे देख लेते हैं। +1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास वही आ रही है जो आनी चाहिए, लेकिन मिडिल टर्म जो है वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए। मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ रही है? 2 a स्क्वायर, और आनी क्या चाहिए? ए स्क्वायर। बेटा बात को समझ रहे हैं मेरी आप लोग या नहीं? सही है। तो जब कभी ऐसा हो कि फॉर्मूला लगाने के बाद वो टर्म ना आ रही हो जो आनी चाहिए ऊपर, तो फिर क्या करते हैं? हमें चाहिए ए स्क्वायर, और हमारे पास आ रहा है 2 a स्क्वायर। तो बताएं यहां क्या प्लस माइनस करूं कि ये ए स्क्वायर बन जाए? यानी 2 a स्क्वायर में से कुछ प्लस करना पड़ेगा या कुछ माइनस करना पड़ेगा जो ए स्क्वायर बनेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा? 2a माइनस कर दें? 2a कैसे माइनस हो जाएगा? वो ए स्क्वायर है बेटा, 2 a स्क्वायर है ना ये। इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस करता हूं, अगर 2 a स्क्वायर में से हम माइनस करते हैं ए स्क्वायर यानी 1 a स्क्वायर, तो जब 2 a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा 1 a स्क्वायर। हमें 1 a स्क्वायर ही चाहिए ना, बात को गौर से समझना। नीचे आ रहा है 2 a स्क्वायर, हमें चाहिए ए स्क्वायर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बेटा मैं आगे माइनस में ऐसी क्या चीज लिखूं कि 2 a स्क्वायर में से वो माइनस हो तो ए स्क्वायर बन जाए? तो बेटा अगर 2 a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो हम आगे बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर। समझ में आई ये बात सबको? अब आप देख लें, अब बैलेंस हो रहा है, 2 a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा, ए स्क्वायर ही रह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी बेटा, अगर सबको समझ में आ गई है तो यस लिख दें जरा। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या ए स्क्वायर से लेके 1 तक कोई फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। A² + 2ab + b² यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? A² + 2ab + b²। ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको हम बंद कर देंगे a+b के होल स्क्वायर में। तो कैसे बंद करेंगे? A² + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बंद करेंगे, A² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? -a²। तो इसको यूं लिख सकते हैं -a²। तो अब बताएं ये सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, या आगे भी होगा? आगे होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे A² - b² का। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय
यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस वन, बी की वैल्यू है ए। ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने इसको खोल दिया और ये फैक्टराइज हो गया बेटा। ठीक है, मैं अब आपको स्टार्ट से दिखा देता हूं। और इसमें अब अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नई टाइप का सवाल है कि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं और आपकी जो मिडिल टर्म है वो ऊपर वाली टर्म के बराबर नहीं आ रही होती, तो फिर आपने क्या करना है, ये चीज जो है वो हमें इसमें में देखनी है। ठीक है, अब मुझे बता दीजिएगा इसमें अगर आपको कोई चीज समझने में दुश्वारी हुई हो तो। जी बेटा, स्टार्ट आपके सामने शो कर दिया है मैंने। चले नेक्स्ट। सही है बेटा, नो क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएं, शुड वी प्रोसीड, यस और नो? चलें, मैं एक और पार्ट करवाता हूँ आपको, और वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 है हमारे पास A8 प्लस A4 प्लस वन, A8 प्लस A4 प्लस वन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके पास A8 प्लस A4 प्लस वन। मुझे बताएं, अब इसमें सेकेंड टर्म आपके पास प्लस है, तो पहले की तरह हम किस में ब्रेक करेंगे? प्लस वाले फॉर्मूले में। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बताएं यहां क्या लिखूं जो ये A8 बन जाए? क्या लिखेंगे? A4। ठीक है, तो यहां लिखेंगे A4। आखिर में क्या लिखें जो ये वन बन जाए? ऑब्वियसली वन लिखेंगे। अब जो फर्स्ट टर्म लिखी है वो यहां आ जाएगी, और जो सेकंड टर्म है वो यहां आ जाएगी। अब जरा टैली कर लें कि वही आ रहा है जो हमें चाहिए था या नहीं। A4 का स्क्वायर A8 बिल्कुल सही आ रहा है, वन का स्क्वायर वन बिल्कुल सही आ रहा है। 2A4 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A4 आ रहा है, जबकि हमें A4 चाहिए। तो बताएं 2A4 के साथ क्या करें जो ये A4 बन जाए? 2A4 में से, बिल्कुल 2A4 में से माइनस करेंगे A4, तो ये बन जाएगा A4। ठीक है, बैलेंस हो गया अब ये पहले की तरह। अब यहां से लेके यहां तक, यानी A4 से लेके वन तक फॉर्मूला लग रहा है, वो हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हम बंद कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। कैसे लिखेंगे? A4 प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आया? ठीक है, सही है।
पिछला सवाल समझ में आया? पिछला सवाल बिल्कुल सेम वही है, ये खाली पावर चेंज है। हमने टैली किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म वही आ रही थी जो हमें चाहिए। 2a4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2a4 आ रहा था, हमें चाहिए a4। तो 2a4 जो लिखा हुआ है, 2a4, इसमें से क्या माइनस करूं मैं जो a4 आ जाए? तो जवाब आता है माइनस करें a4। अगर 2a4 में से a4 माइनस करेंगे आप तो बचेगा 1a4। ऐसे ही है रामीन या नहीं है? बोलो बेटा। तो हमने यहां पर बैलेंस करने के लिए -a4 लिख दिया। अब अगर आप 2a4 में से a4 माइनस करें तो देखें वही चीज आ रही है आपके पास, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर हुई बात? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप अगर a4 से लेके 1 तक देखें तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है। यहां पे आपके पास क्या लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला भी खुला हुआ है, हम इस फॉर्मूले में बंद कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो कैसे लिखेंगे? a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, बेटा a4 लिखा हुआ है, ये जो a4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का स्क्वायर? a4 को ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। चले, अब ये मजीद आपके पास एक और फॉर्मूला लग रहा है यहां पर, आप जानते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा ए है, ये बी है। ए प्लस बी का मतलब है a4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, और a माइनस बी का मतलब है a4 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, मैं इसको खोल दिया और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब मुझे बता दें यहाँ पे स्टार्ट से, अगर कोई इशू है तो। ठीक है, देख लो इसको गौर से बेटा, कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप पूछ लें। तो अब ये वाली टाइप मैंने आपको करवाई है, 3 और 4 पार्ट जो मैंने बेटा आपको करवाया है वो ये उस टाइप का है कि जब आपके पास 3 टर्म्स हो आप फॉर्मूले में बंद करें लेकिन बैलेंस ना हो, फिर बैलेंस करने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, आगे चलें। शुड वी प्रोसीड? नो क्वेश्चंस?
अच्छा, अब जो आखिर के पार्ट्स हैं, पार्ट 7 और पार्ट 8, पार्ट 9 की मैं भी बात नहीं कर रहा, पार्ट 7 और पार्ट 8 की आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इसमें और अभी जो आपने 3 टर्म्स वाले किए हैं ना, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये भी 3 टर्म्स वाले हैं। 7 पार्ट जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये भी आपके पास 3 टर्म्स वाला ही है। 16a4 माइनस 97a² b² प्लस 81b4। जी बेटा, देखें इसमें और पीछे वाले सवालों को देखें, क्या फर्क है। माइनस है इसमें, ठीक है। नाइन्टी सेवन और 81 ऑड नंबर है, अच्छा ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे माइनस है। तो अगर बेटा 3 टर्म वाले सवाल में बीच में माइनस हो तो फिर आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला लगता है? तो हम यहाँ पर यूं लिखेंगे पहले तो 16a4 माइनस 97a² प्लस 81b4, ठीक है। अब माइनस आ रहा है तो माइनस वाले फॉर्मूले में बंद करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा मैं क्या लिखूं जो ये 16a4 बन जाए। क्या लिखें भाई? 4a², ठीक है बेटा, 4a² लिखेंगे तो 4a² का स्क्वायर 16a4 होगा। बेटा लास्ट ब्रैकेट में क्या लिखूं जो ये 81b4 बन जाए। ठीक है, वेरी गुड। 9b², 9 का स्क्वायर 81 होता है और b² का स्क्वायर b4 होगा। तो ये हमारे पास हो गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म आ गई। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं 4a², और जो लास्ट में लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं 9b², ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखता हूँ। 4a² का स्क्वायर 16a4 आ रहा है 9b² का स्क्वायर 81b4 आ रहा है। क्या मिडिल टर्म वही आ रही है जो ऊपर लिखी हुई है? माइनस तो है, 2 4 8, 8 9 72, 2 4 देखिए माइनस तो ऐसे ही है, 2 4 8, 8 9 72 और a²b²। बेटा जब हम मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है -72a²b², और ऊपर लिखा हुआ है -97a²b², ठीक है। इसका मतलब है सेम नहीं आ रहा। तो सेम नहीं आ रहा तो हमें आगे कुछ लिखकर बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले सवालों में किया है। तो मुझे बताएं मैं आखिर में क्या लिखूं। -72 हमारे पास आ रहा है, आखिर में क्या लिखूं जिसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके ये -97 हो जाए। जी बेटा, कितना डिफरेंस है इसमें? ये तो सबको नजर आ रहा है कि ये 72 है, वो आपके पास 97 है। तो 72 और 97 में 25 का डिफरेंस है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 72 और 97 में 25 का डिफरेंस है, यानी कि ये 72a²b² है, वो 97a²b² है। तो डिफरेंस है किसका? 25a²b² का, ठीक है। इतना डिफरेंस है। तो अब बेटा मुझे बताओ, मैं -72 के आगे माइनस में लिखूं 25a²b² या प्लस में लिखूं, बताओ। अच्छा, रामीन कहती है प्लस में लिखें। बेटा मैंने प्लस में लिख दिया, फर्ज करो, और भी बच्चे कह रहे हैं +25a²b², ठीक है। अगर मैं प्लस में लिखूंगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस का मतलब है कि 72 में से 25 को माइनस कर दें। तो अगर 72 में से 25 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास -47a²b²। इसका मतलब है वो तो नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, हमें तो 97 चाहिए। तो बेटा
हमारे पास हमारे आंसर में 25 की कमी है, हमें 25 ऐड करने हैं। तो अगर -72 लिखा हुआ है तो आगे वाली वैल्यू में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों टर्म्स के साइन सेम नहीं होते हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ -25 a² b² लिखूंगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब है 72 और 25 को प्लस करेंगे, तो जब 72 और 25 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 97 a² b², और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 25 a² b² लिख रहा हूं तो इसके साथ कौन सा साइन लगाऊंगा? माइनस का। ये साइन लगाना समझ में आया आपको? ये वाली बात क्लियर हुई सबको? तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है? मैंने बहुत धीमे लहजे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गई होगी। बेटा साइन का जरूर देखना है। किसका? साइन का। अगर आप साइन माइनस या प्लस गलत लगाते हो, माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस, तो आपका पूरा सवाल खराब हो सकता है। सही है? चले आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर से देखकर बताएं, 4a² से लेके 9b² तक कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? हाँ जी, नहीं a+b² नहीं लग रहा बेटा। देखो सेकंड टर्म का साइन देखते हैं। जो सेकंड टर्म का साइन होता है ना, वही फॉर्मूला लग रहा होता है। तो a−b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या लग रहा है? a² - 2ab + b², यानी a−b² जो बराबर होता है किसके? a² - 2ab + b² के। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a² - 2ab + b²। में हम इसको बंद करेंगे a−b² में, तो कैसे लिखेंगे? 4a² - 9b² का स्क्वायर, 4a² - 9b² का स्क्वायर, फिर माइनस, देखो अलग जो वैल्यू लिखी होती है ना, जो आप एंड में लिखते हो, उसको भी बंद किया करो स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये 25a² b² है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5ab का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है और a² b² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मजीद फॉर्मूला लग रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला a² - b² किसके बराबर होता है? a+b a-b के। ये a है, ये b है। a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? a+b a-b, यूं 4a² - 9b² + 5ab, और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे 4a² - 9b² - 5ab। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए बेटा। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल आपको? इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है? छोटे छोटे सवाल हैं, उसमें कितने प्यारे प्यारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं। और ये फैक्टराइजेशन बेटा आप अभी जो सीख रहे हो ना, ये लाइफ टाइम आपको काम आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लें।
ठीक है, आगे चलते हैं फिर, और पार्ट 8 करते हैं अब। सही है, कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का यहाँ तक? पार्ट 8। अच्छा जी, पार्ट 8 जो है वो है 9x4 माइनस 28x² z² प्लस 16z4। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक बार फिर एक ऐसा सवाल आया है 3 टर्म्स वाला, और हम सबसे पहले मिडिल टर्म का साइन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिडिल टर्म का साइन है बेटा, मिडिल टर्म का साइन हमारे पास माइनस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर माइनस का साइन है तो हम माइनस वाले फॉर्मूले में इसको बंद करेंगे, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट की फॉर्म में a² माइनस 2ab प्लस b²। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं जो ये 9x4 बन जाए? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x²। 9x² नहीं लिखेंगे, 9x² लिख दिया तो मसला हो जाएगा। 3x² लिखेंगे। देखें, 3 का स्क्वायर 9, x² का स्क्वायर x4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे जो 16z4 हो जाए? 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे और z² लिखेंगे। जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो यहाँ आएगा 3x², और जो लास्ट ब्रैकेट में है वो यहाँ आएगा 4z²। ठीक है। अच्छा, अब जरा टैली कर लेते हैं। 3x² का स्क्वायर 9x4 आ रहा है यहाँ पर, और 4z² का स्क्वायर 16z4 भी यहाँ पर आ रहा है। बीच वाली टर्म देखते हैं। 2 3 6 और 6 4 24। तो ये आ रहा है -24x² आ रहा है, और हमें क्या चाहिए? -28। कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो आगे क्या लिखूं बताएं यहाँ पर? -4 और साथ में x² z²। ठीक है, क्योंकि अगर -4 होगा जब ही वो ऐड होगा, -24 और -4 -28 हो जाएगा। समझ में आ गई सबको ये बात? ब्रेकिंग समझ में आ गई? अच्छा, अब देखें, 3x² से लेके ये 4z² तक फॉर्मूला लग रहा है। पढ़ लें, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे इसका, बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a² माइनस 2ab प्लस b² के। ठीक है, तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लिखा हुआ, हम इसको बंद करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी 3x² माइनस 4z² का स्क्वायर हो जाएगा 3x² माइनस 4z² का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4x² z²। इसको बंद करेंगे किस तरह? स्क्वायर में 2x। 2x का जो स्क्वायर है 4x² z² होता है। ठीक है। अब देखें, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी, a माइनस बी।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस बी 2xz, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 2xz, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट से देख लें बेटा और सवालों में बता दें कोई प्रॉब्लम है तो। देख लो उसको गौर से देख लो। ठीक है, ये सेकंड पेज देख लें बेटा। लास्ट, ठीक है बेटा, नो क्वेश्चंस। पार्ट 9 इसका लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको देख लीजिए। पार्ट 9 में आपसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। अब देखें ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कि नहीं है? पहले आई 3 टर्म्स, फिर आई 4 टर्म्स, फिर आई 2 टर्म्स, अब तो ये कितनी आ गई हैं? 6 टर्म्स आ गई हैं। अब इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब ये एक यूनिक सवाल है, एक ही है, ये समझ लें। इस एक्सरसाइज में मैं बता देता हूँ। पहले तो हमने लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। जरा देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे बनाता हूँ। बेटा देखिए, मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि आप आइडेंटिफाई किया करो पहले उन चीजों को जो आपको डिफरेंट लग रही हो। यहाँ 2 कैटेगरीज की टर्म्स हैं, ये ये 4 टर्म्स ऐसी हैं जो प्लस के साथ हैं, और बीच में जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं वो माइनस के साथ हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जरा गौर से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं। इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब मुझे बताओ, जब किसी में से माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस कॉमन लेकर क्या होता है? माइनस कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ता है? साइन चेंज होता है, बिल्कुल। तो ये माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का वाई स्क्वायर। माइनस का जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का जेड स्क्वायर। माइनस का 2yz क्या हो जाएगा? प्लस का 2yz। ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बात समझ में आई? मैंने इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया, तीनों के साइन चेंज हो गए बेटा। अब जरा गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या ये सही तरह लिखा हुआ है या इसमें कुछ अरेंजमेंट की जरूरत है अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो?
अरेंजमेंट होगी, क्या करेंगे, वाई स्क्वायर 2yz को बीच में लिखेंगे और z स्क्वायर को एंड में लिखेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा बीच में आप देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कोई बता सकता है मुझे? ये जो वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता हूं बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको बंद कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। बेटा सेम यही फॉर्मूला है, बस ए बी की जगह वाई जेड आ गया है, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं, y प्लस जेड के होल स्क्वायर में बंद करेंगे, ठीक है। देखिएगा यूं हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा फिर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये जो स्टार्ट की दो टर्म्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला लग रहा है एक और, कौन सा? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? ए, इसको ए मान लो, इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, हाँ फॉर्म में कन्वर्ट पहले करते हैं, रेफरेंस बाद में देते हैं बेटा। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने बेटा, सही है। पहले आप सेट कर लेते हैं उसको, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आप रेफरेंस देते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ, हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, ए प्लस बी का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। मैंने बताया था जब भी माइनस आएगा उसके बाद आप ब्रैकेट बना देंगे। ये तो इस पर फॉर्मूला लग गया, आगे लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अच्छा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहा, ये एक्स ऐसे ही रहा, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, और प्लस ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। अब देखें ये दो टर्म्स है बेटा, अगर आप गौर करें तो ये टू टर्म्स है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो कॉमन नहीं होता। तो देखें दोनों में से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम पहली टर्म की बात करें तो पहली टर्म में से हमने x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाल लिया है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाल लिया है तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास सिर्फ ये बच रहा है x माइनस वाई माइनस जेड। तो हम यहां पर लिख देंगे कि पहली टर्म में हमारे पास बचा है x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये प्लस ऐसे ही रहेगा अपनी जगह। और मैंने आपको ये बात भी बताई है कि जब कोई वैल्यू पूरी की पूरी बाहर आ जाती है कॉमन, तो उसकी जगह वन बचता है। तो क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो इसकी जगह कुछ नहीं बचेगा, तो वन बचेगा। तो हम यहां पर इसकी जगह लिख देंगे वन, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट से दिखा देता हूं, और इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली पूछ लें। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम 5.3 स्टार्ट करेंगे।
वन जब बचता है जब पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ जाए। तो x प्लस वाई प्लस जेड पूरा कॉमन आ गया था, इसलिए हमने जो है उसकी जगह वन लिखा है। जी पूछें, क्या पूछना है इसमें? दिखा रहा हूं आंसर। इससे पहले वाली स्लाइड ये लीजिए। फॉर्मूले के रेफरेंस से पहले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा ये फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। फॉर्मूले का रेफरेंस देके खोलते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूले का रेफरेंस देके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, तो रेफरेंस से पहले फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अप्लाई फॉर्मूला लिखने के बाद करते हैं। देखें ए प्लस बी ए माइनस बी बाद में किया है और पहले बंद कर दिया है उसको। ये मैं कह रहा था आपसे, ठीक है। सही है बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? ये लास्ट में आंसर भी दिखा रहा हूं मैं, किसी ने कहा था दिखाने को, क्योंकि सवाल है अभी भी, तो कर लें प्लीज। और कोई सवाल? ये वन के बारे में समझ में नहीं आया? ओके, मैं बताता हूँ बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला है हमने, तो जब कोई वैल्यू पूरी कॉमन निकल जाती है, जब कोई वैल्यू पूरी कॉमन निकल जाती है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड पूरा कॉमन निकल गया, तो अगर कोई वैल्यू पूरी कॉमन निकल जाए तो उसकी जगह क्या आता है? वन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरा का पूरा कॉमन निकल गया तो वन आएगा। यहाँ पे पूरा कॉमन नहीं निकला था, यहाँ सिर्फ ये कॉमन निकला था, तो जो बचा वो लिख दिया। लेकिन यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरा कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा ना, जब कुछ नहीं बचा तो वन बचा। ये। अच्छा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, एक सवाल और आया है, कहाँ पे लगाया था मैंने? हाँ, तो ये फॉर्म में पहले से कन्वर्ट हुआ होता, देखे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में पहले से लिखा हुआ था, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? डन।
नहीं नहीं, सेकेंड ब्रैकेट में लगाना जरूरी है, फर्स्ट में लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक डन। ओके चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।